वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिनव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपके प्रिपरेशन। आप सभी स्टूडेंट का जो मैं कह सकता हूँ कि सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं 6870 सीट के लिए आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और लेखपाल की वैकेंसी के लिए आप सभी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सर सिलेबस कब तक आएगा, कब तक सिलेबस अपडेट हो जाएगा। मैंने आप सबसे बस यही कहा था कि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के समय आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी बिजी हैं, ठीक है। लेकिन सिलेबस आपका 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जारी हो जाएगा। लेकिन देखिए 4 तारीख से पहले ही आप सभी को अपडेट देखने को मिल गया, सिलेबस पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है, ठीक है, बिहार लेखपाल के लिए। और ये पूरा सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बिहार पंचायती विभाग की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये सिलेबस आपका जारी कर दिया गया है। आज है आपका 29 मई और 29 मई मतलब 29 मई के आज 11 बजे तक पूरी तरीके से आपका ये सिलेबस ऐप पे मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। क्या है सिलेबस, आइए इस सिलेबस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको अब पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कितने मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा, क्या माइनस मार्किंग है कि नहीं है, एग्ज़ाम में कि टोटल कुल कितने पेपर रहेंगे, लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी इंग्लिश क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ें चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ है बिहार लेखपाल का, मैंने यहाँ पे सिलेबस ओपन किया हुआ है, ठीक है। बिहार ग्राम पंचायती विभाग का ये मैंने क्या सिलेबस ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पेपर आपको टोटल कुल कितना देना पड़ेगा, मतलब कितना टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये पूरा आपका क्लियर हो गया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में थे, सर क्या क्या पूछा जाएगा, कॉमर्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्ट रहेंगे कॉमर्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, क्या क्या रहेगा ये ज़रा बता दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में थे, सर करंट अफेयर पूछा जाएगा, जीके जीएस, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग क्या रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में थे, होना भी चाहिए क्योंकि पिछली बार आपका जब वैकेंसी आई थी तो एग्ज़ाम नहीं था, तब मेरिट बेस पे आपका हुआ था, ठीक है। मेरिट बेस में आप समझ ही सकते हैं किस तरीके का सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। अब की बार एग्ज़ाम है तो जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो टॉपिक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टॉपिक क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको अकाउंट पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट पढ़ना है, क्लियर। अकाउंट आपको पढ़ना है। फिर आपको टैक्सेशन पढ़ना है, टैक्सेशन में आपको इनकम टैक्स जीएसटी दोनों पढ़ना है। क्या मैंने कहा, इनकम टैक्स आपको पढ़ना है और जीएसटी आपको पढ़नी है, मतलब टैक्सेशन में आपको दोनों पढ़ना है, इनकम टैक्स और जीएसटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ टैक्सेशन लिखा है, तो नॉर्मली आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉमर्स का यही दो बस आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, अकाउंट पढ़ना है और टैक्सेशन पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ना ही आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, ना ही बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, ना ही कंपनी अकाउंट पढ़ना है, ठीक है। बस आपको अकाउंट्स पढ़ना है। और अकाउंट्स में बता दूं आपको, नॉर्मली 11th-12th की जो बुक आपकी है, ठीक है, उसी पैटर्न पे आप मान के चलिए। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ में आया। क्योंकि अगर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आते, उस टाइप का क्वेश्चन आता, तो आपका सीधा सीधा अकाउंटिंग का, जैसे आप देखते रख सकते हैं बिहार बिजली विभाग में लाइन से ही कॉमर्स का पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है, पूरा मेंशन कर दिया है। अगर आप ईएमआरएस अकाउंटेंट लेंगे, सभी सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है। यूपीपीसीएल अकाउंटेंट देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ चैप्टर मेंशन रहता है, तो वो लेंदी माना जाता है वो पेपर। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, अकाउंट का जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका 11th-12th बेस पर आएगा, ओके। अब यहाँ पे बात कर ले, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके रहेंगे, थर्ड पेपर हो गया। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वगैरह आपके रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन रहेंगे और टैली के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे आपके, टैली जीएसटी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो इस समय मॉडर्न आपका लेटेस्ट चल रहा है वही। और पंचायत विभाग से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूपी में राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आई थी तो ग्राम विकास के बारे में पूछा गया था, वैसे यहाँ पे बिहार पंचायत के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 पेपर आपके हैं। अब इन पाँचों पेपर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश रहेगा, इसमें बंगाली मराठी ये सब नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका हिंदी है, इंग्लिश है, अदर कोई भी लैंग्वेज नहीं रहेगा। पेपर टाइप आपका कैसा रहेगा, पेपर टाइप आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू बेस पे रहेगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक आंसर आपको सर्कल करना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर यहाँ पे आपका नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस एग्जाम, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब मेरिट आपका हाई बनने वाला है। भाई जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो सभी स्टूडेंट पूरा 100 में 100 बोला करके आएंगे, 100 में 100 पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, पूरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट अटैम्प्ट करेंगे, जब कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है तो इसका कट ऑफ हाई जाने वाला है, ये मैं अभी से बता दूँ। मेरिट अच्छी खासी जाएगी और बनने वाला है। और बाकी आपका जो ड्यूरेशन है पेपर का वो 90 मिनट का रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का आपका ये पूरा पेपर रहेगा,
ओके, 1.5 घंटे का आपका पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस था आपका बिहार लेखपाल के लिए अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट निकली है, इसका ये ऑफिशियल सिलेबस है। अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि अकाउंट में आपको कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा और भी मैं मतलब देखूँगा और भी अगर क्या क्या आपको मिल सकता है, मतलब अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये दूसरी क्लास में मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, अभी मैंने ये क्लास सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए अपडेट किया है जो काफ़ी दिनों से अवेयर थे, बहुत दिनों से परेशान थे कि सर ऑफिशियल सिलेबस कब आएगा, कब तक आएगा, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उन लोगों के लिए है। बाकी अकाउंट में क्या क्या पढ़ना है ये इवनिंग तक आपको एक क्लास अलग से आपको मिल जाएगी। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट जो बिहार लेखपाल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस आपका जारी हो गया है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पूरा अकाउंट पढ़ना चाहते हैं, इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं, GST पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की जो क्लासेज है वो 25 तारीख से ही मैंने स्टार्ट कर दी है। बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एडजस्टमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन, फिर आपका बैंक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और फिर हायर परचेज सिस्टम और पार्टनरशिपिंग, ये सारे आपको लगभग पढ़ने पड़ेंगे अकाउंट में। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी लेंदी है। मैं इवनिंग में एक क्लास और भी अपडेट करूंगा कि टोटल कुल कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वैसे तो अकाउंट में कम से कम आपको 15 से 20 चैप्टर मिलेंगे, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी स्टूडेंट जिनको तैयारी करनी है जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके, या